हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय में 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आने वाला एग्ज़ाम कब है कब नहीं उसके बारे में मत सोचिए, लगातार अपना प्रैक्टिस करते रहिए। और ये मत ध्यान दीजिए कि कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है, TCS है या कोई और, आपको वो सब बारे में नहीं सोचना है। कंसेप्ट बिल्कुल ही नहीं बदलेगा, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन सारे लेवल वही रहेंगे। ठीक है, तो बस उन सब बातों का ध्यान मत दीजिए। CET क्या आने वाला है, सब सिंपल सी बात है। ठीक है, आप अपना तैयारी को जारी रखिए। 20 क्वेश्चन बनाते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए इस क्लास को। आप 20 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं आपको यह क्लास ज़रूर पसंद आएगा, और जितना भी प्रैक्टिस सेट कराते हैं आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है 30,000 के 3,000 अंश। तो 30,000 के, ठीक है, सॉरी 30 के, कितने के? 30 के। 30 के कितने कह रहा है? 3,000 अंश। 3,000 अंश यानी कि 3 का हजारवा अंश। 3 का कितना अंश? हजारवा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1,000 के 3 शतांश। शतांश यानी कि शताब्दी वाला, जैसे कि 100 समझना है तो शतांश मतलब कितना हो जाएगा? सैकड़ा वाला यानी कि 100 के 3 दशांश। दशांश अर्थात कितना हो जाएगा? 3/10। 3 का 10 हिस्सा, दशांश मतलब 10 अंश के 3 गुना, और इसका 3 गुना। इसी का मान निकालना था। बस इसी में सबको दिक्कत होता समझने में। अगर ये समझ जाएंगे तो पूरा बात समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और कुछ नहीं काटेंगे। 3 का पावर कितना है? 5 है, तो कितना बोल सकते हैं? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 यानी 243। ऊपर में कितना हो रहा है? 243। नीचे कितना हो रहा है? तो आपका 5 जीरो हो रहा है। कितना जीरो हो रहा है? 5। तो ऊपर से कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे? 5। तो 2 4 3, और 3 ही संख्या कंप्लीट है तो एक यहाँ लगा देंगे 0, 4 संख्या, एक यहाँ लगा देंगे 0, 5 संख्या, अब यहाँ दे देंगे पॉइंट। तो ये हो गया मेरा आंसर। यहाँ 0 अपने मन से लगा सकते, दशमलव के पहले 0 कोई मैटर नहीं करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.00243। ठीक है, 0.00243, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और स्मार्ट क्वेश्चन था, आराम से हम लोग बना लिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कहता है A और B जब एक साथ काम करते हैं, तो एक खाली टंकी को 14.4 घंटे में भर सकते हैं। यदि 2.4 घंटे बाद A काम करना बंद कर दे तो भरने में टोटल टाइम इतना लगता है। तो A अकेले कितना समय में भरेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। देखिए क्या कहता है। कहता है A और B का जो इफिशियंसी है ना, कह रहा है कि 14.4 घंटा में ये लोग भर देगा मिलकर अगर काम करेगा। तो कौन? A प्लस B। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि 2.4 घंटे बाद A काम करना बंद कर देता है, यानी कम से कम 2.4 घंटा तक A और B मिलकर साथ काम किया था। कौन कौन काम किया था? A और B। उसके बाद A बंद कर दिया गया। कौन बंद कर दिया गया? A। तो टोटल भरने में कुल समय कितना लग गया? 50.4। 50.4 टोटल टाइम लगा, 2.4 घंटा काम करिए दिया है तो 50.4 घंटा टाइम लगा, यानी कि अब लास्ट वाला जो 48 घंटा बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? B करेगा। फिर से समझाते हैं। जब A B साथ में काम करेंगे तो 14.4 घंटा लगेगा, लेकिन 2.4 घंटा बाद A काम छोड़ देता है, यानी कम से कम 2.4 घंटा तक A और B साथ काम किया, क्योंकि एक साथ काम स्टार्ट कर रहे थे। तो 2.4 A प्लस B 2.4 घंटा तक एक साथ काम किया। बचा समय मेरे पास कितना? तो 2.4 घंटा बीत गया तो 48 घंटा बचा 50.4 में। अब A चला गया तो सिर्फ और सिर्फ उस काम को B करेगा। अब देखिए ईजी हो गया सॉल्व हमारा सवाल। ये 2.4 इधर लेके आएंगे 14.4 में, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। और कितना हो जाएगा? A प्लस B। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए हैं, इधर ला के क्या कर दिए उसको? माइनस। बराबर कितना हो गया? 48 B। यहाँ से हमारा A और B का रेशियो निकल जाएगा। कैसे? 12 को A से गुना करेंगे 12, ठीक है, 12A प्लस 12 को B से गुना करेंगे 12B, बराबर कितना हो जाएगा? 48B। अब यहाँ से 12A बराबर कितना हो जाएगा? 36B। कितना हो जाएगा? 36B, क्योंकि ये 48 इधर आके घट जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा? 36B। तो यहाँ से A का इफिशियंसी कितना पता चल रहा है? इसका बगल वाला देखेंगे, 12 का 12 और 12 तिया 36। तो A का वैल्यू कितना पता चलेगा? 3, और B का वैल्यू कितना पता चलेगा? 1। तो हमसे क्या पूछता है? तो A खाली करने में टोटल टाइम कितना लगाएगा। तो पहले देखते हैं कि टोटल काम कितना है, उसके बाद खाली करवाएंगे। तो टोटल काम निकालेंगे अगर, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 14.4 मिल करके A भी कर रहा है, तो 14.4 घंटा में
14.4। ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो डायरेक्ट यहाँ कर देंगे 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3, बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1, तो 3 और 1 4 घंटा, ठीक है ना। तो इतना काम करना, और कौन करना चाहता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो ये करना चाहता है। बस यहाँ से काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 से काटिएगा इसको 28 बार में 28, और 28 को 4 से गुना, यहाँ पॉइंट लगेगा, और इसको गुना करेंगे तो 192 यानी 19.2, तो 19.2 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये है तो 16% की हानि होती है। अच्छा, कोई भी वस्तु का दाम मान लेते हैं अगर 100 रुपये है तो 16% की हानि हो रही है, यानी वस्तु को कितना में बेचे होंगे 84% में। तो यहाँ लिख देते हैं सिंपली कि 84% का वैल्यू है और यही बेचा गया है, कितने में बेचा गया है 1680 रुपये के। देखिए परसेंट में बात करें तो हम 100 रुपये का वस्तु को कितना बेचे 84% में, क्योंकि 16% की हमको हानि हुई है। और रुपये में बात करें तो कितना बेचा गया है इतना में, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 20। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 20। तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 100% का वैल्यू आ जाएगा 2000। कितना आ जाएगा 2000। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा भैया 2000 ये कॉस्ट प्राइस आ गया, क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। कहता है यदि 8% की छूट दी जाए, कितनी की छूट दी जाए 8% की छूट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। इसके बाद भी 15% का लाभ होता है। तो देखिए 15% का लाभ हो रहा है, यानी 2000 में हम खरीदे थे और हमको 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना लिख सकते 115। 100 का वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है 115, तो 115/100। और छूट कितना का दे रहे हैं 8% का। मान लेते हैं वस्तु का एमआरपी कितना है x, तो 8% का हम छूट दे रहे हैं, यानी वस्तु को कितना बेच रहे हैं 92 का वैल्यू में, 92/100। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको समझ में आ गया। 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 23 से काटेंगे 23 चौके कट जाएगा, 23 से काटेंगे 23 पचे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 पचे 20 कट जाएगा, तो 5 पचे कितना हो जाएगा 25, यानी कि एक्स का वैल्यू यानी कि एमआरपी जो था कितना आ गया 2500 रुपया। यही आ गया आपका, क्या आ गया एमआरपी, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो देख पा रहे कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है और आराम से सॉल्व भी हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 6.25% की वार्षिक ब्याज दर से 5000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज 73 का इसमें काम आएगा। 73 का पहाड़ा याद रखिएगा जब भी इस तरह का, लेकिन आपको सिंपल इंटरेस्ट में 73 का पहाड़ा याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। नहीं भी याद होगा कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक याद होने से क्या होता है तुरंत देख के पता चल जाता है कि यहाँ किससे कटने वाला है। देखिए 5 फरवरी कैलकुलेशन हम देखते हैं पहले। 5 फरवरी 2017 से 5 फरवरी 2017 से, तो 5 फरवरी 2017 में लास्ट तक जाएंगे तो कितना दिन मिलेगा इसमें से, तो इसमें से कितना दिन मिलेगा, तो इसको हटा देंगे तो कितना का महीना होता है, तो ये नन लीप ईयर है तो 28 का महीना होता है। तो 5 से छोड़ देते हैं, 5 को छोड़ करके देखेंगे तो कितना दिन बचेगा 23 दिन। फरवरी में कितना दिन बचेगा 23 दिन। उसके बाद आते हैं मार्च में, उसके बाद आते हैं मार्च में, तो मार्च में कितना दिन मिलेगा 31 दिन। उसके बाद आते हैं अप्रैल में, कितना तक अप्रैल में, अप्रैल में बोला 19 तारीख तक। तो बस इन सब को जोड़ते हैं, इन सब को जोड़ते हैं। 1 3 1 4 और 9 13, 3 2 5 और 1 6 6 और 1 कितना हो गया 7, 73 दिन का कैलकुलेशन करना है। ख़त्म हो गया सवाल। अब ब्याज निकाल दीजिए। कहता है ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मूलधन गुना समय, 73 दिन है, इसको साल बनाने के लिए कैलकुलेशन में कितना नीचे लिखेंगे 365। आपसे हम सिंपली बात पूछे भैया 365 दिन में कितना साल, तो बोलिएगा 365 दिन में, तो इसको साल बनाने के लिए 365 से भागा करिएगा तो बोलिएगा 1 साल। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना हो गया मूलधन गुना समय गुना दर। दर कितना है 625 लिख देते हैं। मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, 100 लिख रहे हैं, लेकिन एगो और 100 लिख देंगे क्योंकि पॉइंट वाला भी हटाए हैं दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसको काटा जाए, है ना, जो जो कट जा रहा है उसको काट दिया जाए। तो 3 जीरो यहाँ से हमको कटता हुआ दिख रहा है, 2 जीरो और 1 3 जीरो। ठीक है, 5 दूनी 10 कट गया, 73 से 5 बार में कट गया, और 625/10 आ रहा है, तो 625/10 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 62 रुपया 50 पैसा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया? सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल
अगला सवाल कह रहा है कि y का x% 2000 के बराबर है। y का x% किसके बराबर है? 2000 का। तो y का x%, परसेंट हटाने के लिए बटा 100, ये बराबर है 2000 के। ठीक है। और z का y% 4000 के बराबर है। तो z का y% मांगा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू निकालते हैं। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो y का वैल्यू हो जाएगा 2000 इंटू 100 बटा x। ठीक। फिर कहा है हमसे कि z का y%, तो z का मतलब गुना y%, y मतलब y का वैल्यू लिखना है 2000 इंटू 100 बटा x, और यही बराबर है कितने के? 4000 के। तो 2000 से यहाँ 4000 दो बार में कट जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, परसेंट हटाने के लिए यहाँ कितना देंगे? 100। तो ये 100 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि z बराबर कितना बच रहा है आपका? 2x। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। क्या ऐसा दिया हुआ है z बराबर 2x? तो रिलेशन पूछा है, संबंध कौन सा हो जाएगा? तो z बराबर 2x। सिंपल सा बात था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति औसत 52 था, 12 पारियों के बाद 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की एक तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया तो 11 पारी में कितना बनाया? हमसे पूछता है 11वीं पारी में कितना बनाया। बहुत ही सिंपल रखेंगे क्वेश्चन को, एकदम लेंदी नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा देखिए, 11वीं पारी में माना 11वीं पारी में रन, मान लेते 11वीं पारी में x रन बनाए। बहुत ही सिंपल रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा? तो आपका 10 पारी में 52 रन करके बनाया, तो टोटल कितना बना दिया? 520। मान लेते 11वीं पारी में कितना रन बनाया? x, और 12वीं पारी में कितना रन हो जाएगा? x प्लस 16, क्योंकि 12वीं पारी में पिछला पारी का तुलना में 16 रन ज़्यादा बनाया। और अब ओवरऑल एवरेज कितना हो गया? 12 पारी के बाद 54 हो गया, तो 12 इंटू 54। ख़त्म सवाल। यहाँ से देखते हैं। अच्छा, ये 520 डायरेक्ट लिख दिए, इसको हटाइए, सिर्फ 52 है। ठीक है, डायरेक्ट कर दिए थे, कोई बात नहीं। चलिए अब इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? 520 प्लस 16 प्लस 2x, और इधर गुना करते हैं। 12 चौके 48, 12 पचास 60 और 4 64। तो अब 2x बराबर इधर ले जाके घटाएंगे 648, और इसमें घटाएंगे 536। तो कितना आ जाएगा आपका? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 112। तो 2x है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? काट देगा ये इसको कितना बार में? 56 बार में। तो जो 11वीं पारी में रन बनाया था, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 56। तो 11वीं पारी में कितना रन बनाया था? 56 रन। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा लग रहा है क्वेश्चन? लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा? इसका मान किसके बराबर होगा ये बताना है। आराम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + tan है, 1 + tan है। क्या हम, अच्छा आपको पता ही है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो यहाँ से जब आप देखते हैं तो सेक का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 + tan स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग सेक को तोड़ दें, तो सेक किसके उल्टे के बराबर होता है? तो सेक बराबर होता है कॉस के। किसके बराबर होता है? कॉस के। कर सकते हैं, तो सेक किसके उल्टा के बराबर हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर के। जिस तरह से साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट का उल्टा होता है, उसी तरह से कॉट का वैल्यू लिखना। कॉट का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देते हैं। बोलेगा ये नीचे वाला सेक कॉसेक स्क्वायर कहाँ गया? तो कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। तो इसको जब पलट देंगे, कॉसेक किसका उल्टा होता है? 1/साइन का, तो साइन कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक को बदल दिया, सबका उल्टा कर दिया। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ कट रहा है तो काट देते हैं। कट रहा है आपका, कट रहा है यहाँ से कॉस थीटा बचता है, और यहाँ से आपका साइन थीटा बच रहा है।
तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन बटा कॉस, तो साइन बटा कॉस का हम लोग कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, टेन थीटा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया सबको, आराम से बन जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए। मान लेते हैं कि पहले जो आर था, मान लेते हैं पहले आर था 1, लेकिन अब अगर 1 सेंटीमीटर का वृद्धि कर देंगे तो अब आर कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, छोड़िए, माना पहले अर्धव्यास, मान लेते हैं पहले त्रिज्या कितना था, पहले त्रिज्या आर था, लेकिन अब वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, अब वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा, r+1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं, क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है तो क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो इसका फार्मूला अब क्या हो जाएगा, पाई आर, आर का वैल्यू अब कितना हो जा रहा है, r+1, इसका होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर पुरनका वाला का, और यही दोनों का अंतर किसके बराबर है, 22 के। सिंपल सी बात है। पहले क्षेत्रफल, पहले मतलब अर्धव्यास यानी त्रिज्या जो भी था, पहले मान लिए थे आर था, लेकिन अब कितना हो गया है, r+1 हो गया है। ठीक है, तो अब बड़ा हो गया है, तो बड़ा वाला से छोटा वाला को घटा देंगे, तो यही अंतर किसके बराबर है, 36 के। यहाँ पर कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाया जाए, पाई को कॉमन निकाल लिया जाए और अंदर में फार्मूला तोड़ा जाए, तो इसका डायरेक्ट लिखेंगे a² + b² + 2ab। ठीक है, 2ab में कितना हो जाएगा, 2 × r × a, तो 2r हो जाएगा, b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस पाई कॉमन निकालिए तो कितना बचेगा, r² बराबर कितना हो गया, 22। आपका यहाँ से r² क्या हो गया, प्लस माइनस कट गया। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 × 2r + 1 बराबर 22। 22 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो 2r + 1 बराबर 7, तो 2r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 - 1, तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मूल वाला त्रिज्या पूछा था, तो r कितना आ गया, 3 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। आप मेरा क्लास में आंख मूंद कर भरोसा करिए, कंसेप्ट सिखाएंगे, कैसे आपका मैथ को स्पीड करना, कैसे कैलकुलेशन बनाना है, किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच लेना है, सारा कुछ हम लोग क्लास में सीखते हैं। ठीक है ना, तो इतना प्रैक्टिस कराएं, भरोसा करिए। इससे पहले एसएससी का रीजनिंग में 4000 क्वेश्चन, मैथ में 3500 क्वेश्चन एसएससी का करा चुके हैं, उसको भी देखिए तो आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। क्वेश्चन का कमी नहीं है, भरमार है क्वेश्चन का। कहता है एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 है, जबकि समान ब्याज पर रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए एक बात सिंपल सा हम आपको बताते हैं। देखिए अगर एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पर, देखिए 2 साल का यहाँ पर बोला था, कितना साल का, 2 साल का, 2 साल का 660 है, तो एक साल में कितना मिला होगा, 330, और दूसरा साल में भी कितना मिला होगा, 330, तो 2 साल का कितना हो गया होगा, 660। कोई दिक्कत है, नहीं है। आगे बढ़िए भैया। ठीक है, अब ई कैसे हो गया, 660 से हो गया, बढ़ के हो गया है 696, यानी 36 रुपया 30 पैसा एक्स्ट्रा मिला है, तबे तो हुआ है 2 वर्ष का। अब देखिए ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या हो गया, पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल। ठीक, तो कहता है हमसे ब्याज दर बताइए, कितना क्या बताइए, ब्याज दर। तो हम कहेंगे चूँकि 36 रुपया 30 पैसा, 36 रुपया 30 पैसा परसेंटेज किसका, 330 का कितना परसेंटेज, हम यही कहेंगे। ठीक, ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, तो 330 पे ब्याज मिल रहा है 36 रुपया 30 पैसा, तो हम यही कहेंगे जो 36 रुपया 30 पैसा है, 330 का कितना परसेंट है। बस सवाल निपट गया, पॉइंट हटा दिए। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट हटा दिए, तो ये वाला 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कटेगा तो 11 से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, 33 से कट जाएगा, ये वाला कितना बार में, 11 बार में, कितना बार में कट जाएगा, 11 बार में। 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो 11%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, 11%, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हल्का सवाल है। अगला सवाल कहता है कि ए बी की तुलना में दुगुना तेज़ी से कार्य करता है, यानी कि जो ए का इफिशियंसी है वो बी से दोगुना, यानी बी अगर ए की इफिशियंसी है तो ए का कितना हो जाएगा, 2। आगे कहता है कि ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करते हैं, यानी कि ए और जो सी है, बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए के मानते हैं, तो ए और सी कितना गुना, 3 गुना तेज़ी से करते हैं, यानी इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहता है यदि ए बी सी मिलकर किसी का, तो यहाँ से हमको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हमको मिल रहा है ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1
और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 और 1, ए का वैल्यू 2 है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2 और 1 3 तभी होगा ना। कहता है तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य करते हैं, तो तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य करते हैं 30 दिन में, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 30 गुना 2 और 1 3 और 1 4, कितना काम हो जाएगा, मतलब इफिशियंसी कितना हो जाएगा 4 का, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 120 काम। कितना काम हो जाएगा 120 काम, 120 काम है, 120 क्या है काम है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए का एफिशिएंसी 120/2 यानी कि 60 दिन। ठीक है, बी को कितना लगेगा, 120 काम करना है, बी का एफिशिएंसी कितना है 1, तो कितना लगेगा 120, और सी का भी वही हाल है, सी का भी 120/1 यानी कि 120, तो 60 120 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल कहता है 12 आदमी या 24 लड़के। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 110% पूछेगा, छोड़िएगा मत, आराम से बना दीजिएगा। क्या था 12 आदमी या लगा दिया ना, यानी बराबर कर देंगे, तो 12 आदमी, आदमी को ए लिखते हैं, या 24 लड़के 20 दिन में काम करते हैं। दोनों तरफ कांस्टेंट बात है, 20 दिन में 12 आदमी भी कर देगा 24 दिन में, तो 20 कट जाता तो लिख के कोई फ़ायदा नहीं था, नहीं लिखेंगे। 12 का 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ से हमको पता चल गया ए का वैल्यू इसका पड़ोसी वाला कितना हो जाएगा 2, आदमी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, लड़का का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1। तो कहता है सबसे पहले हम लोग काम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं काम, तो काम कितना हो जाएगा, तो 12 लड़का, तो लड़का का 12 आदमी, आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2, और कितना दिन में काम निपटा दे रहा है 20 दिन में, तो यही टोटल काम हो गया। कहता है 24 आदमी और 12 लड़का मिल के करेगा तो कितना दिन में काम निपटेगा, तो यही काम है और करना है हमको। 24 आदमी करेगा, कितना आदमी करेगा 24 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है 2, 24 आदमी का एफिशिएंसी 24 गुना 2 प्लस और मतलब प्लस 12 लड़का करेगा, तो 12 लड़का का एफिशिएंसी कितना है 1, सवाल ख़त्म। तो एक बार और लिख के काट देते हैं इसको, तो 12 गुना 2 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा इधर 60, तो 20 दिया 60, 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। समझ में आ गया सबको? ऑप्शन नंबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसमें कहता है आपको मौसा निकालिए, क्या निकालिए मौसा। मौसा निकालना भैया बहुत ही सिंपल बात है, मौसा निकालना। मौसा मतलब छोटा वाला, जो 3 ग्रुप दिए गए, 1 2 3 ग्रुप आपको दिखाते हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है, 3 ग्रुप दिया गया। तो इनमें से तीनों में हमको ढूंढना, मौसा जो मिलेगा वही, और लौसा जो नहीं मिलेगा वो भी हो जाता है। तो लौसा नहीं है, मौसा है, तो समझिए यहाँ पर 5 है, क्या इस ग्रुप में 5 है, क्या इस ग्रुप में 5 है, तो यहाँ पर 5 का पावर 3 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, तो सिंपल सा 5 का पावर छोटका वाला निकालेंगे, 5 का पावर 1, खत्म हो गया 5 का कहानी। यहाँ 4 है 3, यहाँ 4 है 4, यहाँ 4 है 3, तो छोटका वाला कौन मिला, ज़्यादा से ज़्यादा 4 का पावर 3। और कुछ यहाँ इसमें और कुछ है, ये नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 वाला कहानी हो ही नहीं सकता भैया, इसको नहीं लेंगे मौसम में। तो क्या हो जाएगा 5 और 4 का पावर क्यूब, मतलब कितना हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 64 बचे कितना हो जाएगा 320। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 320। आसान मौसा था एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया क्यों लाए थे इस क्वेश्चन को, आराम से बना दीजिएगा। ABCD का फॉर्म में भी इसी तरह पूछा, आराम से बना दीजिए। आइए लंगड़ा भिन्न को सॉल्व करते हैं, तो चलिए करिए। लिखिए 4 + 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 4, 5 चौके 20 और 21/5, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/21। ठीक है, अब फिर से लिखते हैं 3 + 5/21, तो फिर से करेंगे 21 दिया 63 5 68, तो कर देंगे 21/68, तुरंत पलटते जा रहे हैं। ठीक है, अब कितना है 2 + 21/68, 68 दूना कितना हो जाएगा 136, 136 में कौन जोड़े 157, तो तुरंत पलट देंगे 58, 68/157, यही बोला था, तो तुरंत पलट दिए, तो 1 का वैल्यू पूछा था, तो 68 कितना हो जाएगा 157, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था। आगे अगला सवाल कहता है 2 संख्याओं, ये क्वेश्चन अच्छा लगा था मॉक टेस्ट का, इसीलिए ले लिए हैं। ठीक है ना, 2 संख्याओं का लौसा मौसा का इतना गुना है, तो जो LCM है, LCM वो HCF का 12 गुना है। HCF मान लेते हैं HCF x है, यानी मौसा, तो लौसा कितना हो जाएगा 12x। कहता है इनका योग दिया हुआ है 403, तो यानी कि 12x + x
इन दोनों का जोड़ कितना दिया है 403। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 13x का वैल्यू किसके बराबर है 403 के। तो 13 बराबर 403 है, तो x का वैल्यू 13 तिया 39, 3 एकम 3, तो 31 बार में कट गया। तो कहता है यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या, फार्मूला बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा। ये फार्मूला हम लोग सीखे हैं कि नहीं, आपको कराए हैं करोड़ों बार। ठीक है, तो करिए। तो पहली संख्या तो लौसा गुना मौसा कितना हो जाएगा, तो लौसा हो जाएगा 12 गुना x का वैल्यू कितना आ गया 31, फिर मौसा कितना हो जाएगा 31। पहली संख्या कहाँ लिख देंगे नीचे कितना आ जाएगा तो 124, तो दूसरी संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, सेकेंड नंबर का। ठीक, तो दूसरी संख्या हम लोग आराम से निकाल देंगे। 31 चौके और 4 तिया, तो 31 तिया कितना आ जाएगा 93। तो व्हाट इज़ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इज़ 93। दूसरी संख्या कितनी है 93, ऑप्शन नंबर 4 बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कुछ नहीं है इस सवाल में, सिंपल सा सवाल है, देखिए ध्यान से। कहता है अच्छा एक बार जो पहला वाला चीज़ लिखा हुआ ना उसको अलग अलग करके देखिए, तो एक बार नज़रिया देखिए, देखने का बदल जाएगा। तो बोलेगा हाँ ये बात ठीक है, इसमें से ये 4 से ये काट देंगे तो यहाँ 2 बचेगा और ये वाला तो 2 रह जाएगा। तो यहाँ बेसिकली लिखा हुआ था x² + 1/x², इसका वैल्यू कितना लिखा हुआ था 5। तो बोलिएगा वही तो फिर करना है, तो इसको करिएगा तो सॉल्व कैसे हो जाएगा, तो x/8 करिएगा एक बार x/4 + 1/4। तो बोलिएगा अच्छा यहाँ भी तो x का पावर 4 बटा x का पावर 1/x का पावर 4, इसी का वैल्यू मांगा भैया। तो अब समझ में आ गया, बोलेगा हाँ अब क्लियर हो गया, हमको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, इसका वैल्यू मांगा है, तो चलिए बना देते हैं। तो जो x² था उसमें गुना कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, और 2ab आके उधर घटिया जाएगा, तो 5 का स्क्वायर में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ये डिटेल में हम लोग पूरा कर चुके हैं, इसलिए हम आपको और ज़्यादा लेंदी नहीं करा रहे हैं, छोटा छोटा जो अप्रोच है आपको सिखा देते ताकि आपका आराम से बन जाए क्वेश्चन। हम एग्ज़ाम में हर टाइप का बात बताना चाहते हैं आपको कि हर टाइप का क्वेश्चन आएगा, और किसी किसी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगा, तुरंत उसको ख़त्म कर दीजिएगा क्वेश्चन को। कहता है 2 लगातार सम संख्या कैसे हो जाएगा 2 लगातार, जैसे 2 4 4 6 6 8 8 10, यही होता है सम संख्या, है ना। ठीक है, तो कहता है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 528। ऑप्शन उठाइए, 18 है, तो कहता है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या 18 मांगते, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 20। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट आ पाएगा 528, नहीं आ पाएगा। 20 उठाते, 20 का अगला अगर छोटा संख्या तो 22 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट पीछे आ जाएगा 0, क्या हो पाएगा प्रोडक्ट यानी कि गुना नहीं हो पाएगा। अगर 22 उठाते हैं, कितना उठाते हैं 22, अगर 22 उठाते हैं तो 22 में कितना से गुना कर देंगे उसका अगला वाला संख्या 24 से, तो कितना हो जाएगा आपका 528। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 और 4 52, तो यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी। छोटी संख्या 22 हो जाएगी और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 24, आगे चेक करने का दरकार नहीं है। तो देखिए ऑप्शन अप्रोच से इस क्वेश्चन को बना दिए। अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 75 का स्पीड से जाता है, साइकिल चलाता है और 15 मिनट देरी हो जाता है। ठीक है, फिर वह 150 का स्पीड चलाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो कॉलेज और बीच की डिस्टेंस बताइए, कॉलेज और घर का, छात्रावास का, हॉस्टल का। तो सिंपल सा हम फार्मूला आपको बताए हैं, लिखिएगा a × b और a - b। ठीक है, बड़का में छोटका घटा लीजिएगा। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है आपका, लेट हो रहा है कि पहले हो रहा है, पहले क्या हो रहा है हमारा देरी हो रहा है, और लास्ट में हमारा क्या हो रहा है जल्दी हो रहा है। तो देर और जल्दी का जब सवाल रहेगा तो जोड़ देंगे, जल्दी जल्दी रहेगा तो माइनस, देर देर रहेगा तो माइनस, और लेट लेट रहेगा तो जोड़, और देर देर मतलब लेट लेट रहेगा तो माइनस, देर जल्दी रहेगा तो जोड़, जल्दी देर उल्टा वाला रहेगा ना तो जोड़ देंगे समय को, और सेम रहेगा जैसे लेट हो रहा है तो घटा देंगे, जल्दी जा रहा है तो घटा देंगे। बस इतना कंसेप्ट है, ये फार्मूला 60 से भागा करेंगे क्योंकि वहाँ पर वो सब मिनट में दिया है। a × b, तो a कितना है 75, b कितना है 150, दोनों का अंतर लिखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होएगा माइनस प्लस में, दोनों का घटाव कितना हो जाएगा 75 इंटू 15 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, दोनों का जोड़, अब बटा कितना हो जाएगा 60। अब आते इसको काटते हैं, तो इसको काटिए, तो 75 75 कट जाएगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और इसका काटेंगे तो कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस 75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए कितना अच्छा सा सवाल बन गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि चरण और रजत का वेतन 5:4 है। यहाँ है चरण भैया और यहाँ है रजत भैया, इन दोनों का वेतन 5:4 में है, और कहता है कि इनका वेतन में
3,000 रुपये प्रत्येक वृद्धि होता तो नया अनुपात 6:5 हो गया। नया पहला वाला अनुपात कितना था, 5 था, दूसरा वाला अनुपात कितना था, 4 था पहले वाला। सब में 3-3 हज़ार बढ़ा है, तो अब ये लोग हो गया 6 और ये हो गया 5। तो दोनों में आप देखिए डिफरेंस कितना का पैदा हुआ है, 1 का और 1 का। और क्वेश्चन में दोनों में सेम डिफरेंस हुआ, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हुआ है, 3,000 प्रत्येक के वेतन में। तो 1 का वैल्यू 3,000 के बराबर हुआ है। तो कह रहा है चरण का वेतन क्या था, तो चरण का वेतन क्या था, तो चरण का वेतन 1 का वैल्यू 3,000 है, तो चरण का वैल्यू 5,000 था, मतलब 5 था, तो 5 × 3,000 कर देंगे तो चरण का वैल्यू आ जाएगा 15,000। यही आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। और नहीं तो दूसरा टेक्निक भी है, उससे भी आप बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है। 7/10 मूल्य पर खरीदती है, यानी कि इसके विक्रय मूल्य का है ना, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। माना सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, 70 रुपया, और कॉस्ट प्राइस इसको 1 0 बढ़ा लेते हैं अपना हिसाब से। कहता है इसके विक्रय मूल्य में 10% अधिक मूल्य पर बेच दिया जाए। सेलिंग प्राइस कितना था, 100, तो इसको 100 का जगह कितना में बेच दिया जाए, 110 का वैल्यू में बेच दिया जाए। मतलब कितना बेच दिया जाए, 110 में सेलिंग प्राइस कर दिया जाए। तो कहता है लाभ कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 110, खरीदे कितना में थे, 70 में, यानी 40 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट, 40 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कह रहा परसेंटेज प्रॉफिट बताइए। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 40 किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 70 है, कितना है, 70 × 100, तो 400/70 है, तो कितना हो जाएगा, 57.14%। भागा दे के देख लीजिएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। कहता है एक वर्गाकार टाइल की भुजा 8 है, 12 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा फर्श है, तो टाइल कितना लगेगा। देखिए अगर हम कहेंगे 12, अगर हम कहेंगे आपको, देखिए ध्यान समझिए, कहेंगे ये 10 है, कितना है, 10 है, और ये भी ये 10 है ना, तो इसको अच्छा चाहे इसको कर देते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं 40, कितना कर देते हैं, 40, और इसको कर देते हैं 25। ठीक, तो बोलेंगे ये लंबाई आपका, ठीक है, लंबाई आपका 25 है, चौड़ाई 40 है, तो इसका क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा 1000। और कहेंगे 10-10 मीटर वाला 10-10 मीटर वाला टाइल्स लगाना, तो कितना टाइल्स लगा। अरे बोलिएगा भैया एगो टाइल्स का नाप है 10 और ये बड़का का पूरा नाप है 1000, तो 1000 में से 10 को भागा कर दीजिएगा, तो बोलिएगा भैया 100 टाइल्स लाइए, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से तो आपका घर में काम होता है, जो टाइल्स वगैरह बिछाया जाता है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो बस इसको मिटाते हैं, अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए तो यहाँ पर 12 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा फर्श है। मान लेते ये है एक फर्श बनाते हैं 12 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा, ये 12 है, ये कितना है 5 है। ये सभी मीटर में, क्या चीज़ में है, मीटर में, और हमसे वो दिया है सेंटीमीटर में नाप ठो। ठीक है, और एक वर्गाकार टाइल्स है, इसका नाप कितना है, एक टाइल्स का 8 सेंटीमीटर। तो आवश्यक टाइल कितने लगेंगे, तो 12 × 5। पहले इसका हम लोग निकालेंगे क्या, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मीटर के लिए 12 मीटर के लिए एगो 100 और 5 मीटर के लिए भी एगो 100 और 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर में बना दिए सभी को, ऊपर वाला जो था उसको क्या चीज़ बना दिए, सेंटीमीटर में। ठीक है, 8 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटते हैं इसको, 2 से 50 बार में, 3 × 5 = 15, गुना 15 × 5, कहीं कुछ गलती हो गया क्या, 12 × 5, 8 × 8 था, 2 8 था ना, 2 8 था। ठीक, और काटते हैं, तो 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, और 2 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25 × 5 = 625, और गुना 5 तिया 15, तो 15 × 5 = 75 के 5, हाथ में 7, 15 दूनी 30 37, 3 15 × 6 = 90 और 3 93, तो 9375 9375 टाइल्स लगेंगे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत ही कम समय में 100% रियल क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, शुरू से लेकर करके। अगर आप 20 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से कंटेंट अच्छा मिलेगा और सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा।
फालतू समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा वाला क्लास नहीं करेंगे इस बेस क्वेश्चन के लिए, टू दी पॉइंट बात करेंगे और सारा 100% रियल क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम में आने वाले ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम तो अपना तरफ से काम कर देते हैं, आप अपना तरफ से जो करना चाहें कर सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है तो उसको जल्दी से कर दीजिए, आप लोग से यही कहेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक का है, हाँ टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाया करेगा, क्वेश्चन सीट मिलेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब शाम के रीजनिंग के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।